राजद वाले कह रहे हैं कि भाई ये सपना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, भाजपा और एनडीए वालों के सपना ही रहेगा। क्या किसको कहते हो आप? विपक्ष केवल ये चुनाव के टाइम पे विपक्ष हो जाता है, इसके बाद सब बिखर जाते हैं, सब अपनी अपनी राग लापते हैं। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल इस चक्कर में है कि जैसे भी छींका टूटे और बिल्ली झपट के ले जाए, बस और कुछ नहीं है इनका काम। अच्छा, जनता अब समझ चुकी है, जो वादे करता है और जो वादे पूरे करता है उसके लिए वोट करती है जनता। बकाया झूठ का सिक्का चलने वाला नहीं है। हाँ। रही बात तेजस्वी की, जब इनके पिताजी थे तो इन्होंने रेल मंत्री थे, तो इन्होंने लोगों की जमीनें छीन ली रोजगार के नाम पर। जी क्या बात करेंगे किसी से? और इसके बाद ये जानवरों को नहीं छोड़ा, इनका गायों का पूरा चारा खा गए जी। तमाम केस चल रहे हैं। आप जनता से ये क्या कहेंगे? झूठ के अलावा इनके पास कुछ है? यादव का एक बयान आया था कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि कोई माई के लाल में दम नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाए। लालू तो इसलिए भड़क रहा है कि जेल और फिर बाहर, फिर बेल और फिर जेल, फिर बेल और फिर जेल, फिर जेल और बेल, इसके चक्कर में ये भड़क रहे हैं। बकाया लालू की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लग रहा है कुछ कोई नया दूल्हा तैयार हो रहा बिहार में, लगता है कुछ नया दूल्हा आएगा, उसका नए घोड़े पे बैठेगा, उसी का टीका होगा, लेकिन रहेगा वो एनडीए से। एनडीए से ही रहेगा। हाँ। अब प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? जनसुराज नई नई पार्टी खोले हैं, भाजपा के साथ भी काम किए हैं, आईपैक कंपनी में नीतीश बाबू के साथ भी काम किया। कह रहे हैं कि अब बदलाव चाह रही है जनता। आप तो जमीन के स्तर पे आप चले जाओ, प्रशांत को तो कोई पहचानता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो फिल्म बनाने वाले हीरो है, तो फिल्म की पीछे से पटकथा लिखने वाले हैं। हाँ। अब मैदान में आ गए, लालच खा गए कि हो सकता है हम अपनी सरकार बना लें। हाँ। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो फिर जाके फिर किसी को फिल्म उसकी जगह, अब राजनीति की जगह जो कोई ऑफिस देखेंगे। अब चिराग पासवान का भविष्य आप क्या देखते हैं बिहार? चिराग का है, चिराग पासवान विकास के मसीहा है। इनके पिताजी ने भी विकास किया, वो भी विकास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, काम करने वाले हैं। अब राजद वाले कह रहे हैं कि भाई बिहार में चाहिए नया सीएम, युवा चेहरा चाहिए, तेजस्वी युवा चाहिए। हाँ, तो युवा ही मिलेगा आपको। आगे जाके युवा ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। लेकिन बनेगा एनडीए से। एनडीए से हाँ। ही बनेगा। कहिएगा बिहार चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। जाति पर जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 50% का जो गैप है रिजर्वेशन में, उसको लांघना चाहिए। अब पास समय आ गया है, वो क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी जी की बात को मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियसली लेता है। क्यों? वो तो क्या कहते हैं, अभी कह रहे थे कि ये हिसाब बताएं कि कितने जेड हिंदुस्तान के मारे गए। ऐसी बेहूदी बातें वो करते हैं। मुझे लगता है कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी प्लस हो जाती है। प्लस हो जाती जी। और मैं अभी आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हाँ, तेजस्वी लालू जी का बयान ने कहा है। हाँ। तो ये धमकी है बिहार की जनता को? हाँ। ये उनकी धमकी है क्या बिहार की जनता को? बिहार की जनता उनकी बपौती है क्या? बिहार की जनता देश के साथ है, बिहार की जनता सेनानियों के साथ है, बिहार की जनता उन लोगों के साथ नहीं है जो सेना से हिसाब मांगने का काम करे। बिहार की जनता बहन सूफिया के साथ है, बहन बेगमका के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। जी कि वहाँ पूरा विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं एनडीए वालों के कि इस बार बिहार में सरकार बना ले जाएंगे। मुंगेरी लाल के सपने आप देख लो, कभी एक छत्रराज कांग्रेस का हुआ करता था, आज 1-1.5 प्रांत में रह गई है। मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहे कि हम देख रहे। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ तो 3-4 सीएम हो गए थे। नतीजा क्या निकला? तो मुंगेरी लाल के सपने तो वो देख रहे। हमारे यहाँ तो जिसको पार्टी अधिकृत करती है वही मुख्यमंत्री बनता है, कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे? क्योंकि पूरा जो वहाँ विपक्ष है, चाहे राजद वाले हों, चाहे प्रशांत किशोर हो, ये लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो चुकी, बिगड़ चुकी है, इनको अब आराम करने की जरूरत है। देखिए, सबका एक अपना समय होता है। नीतीश जी ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ काम किया है। अब समय का बदलाव है, लोग युवा चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी भी इसमें पीछे रहने वाले हैं। हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो सरकार बनेगी, आपको निश्चित रूप से कोई तेज तर्रार युवा देखने को मिलेगा। आप ये क्यों नहीं? नाम पे 2-3 चेहरे दिमाग में आते हैं जब एनडीए की बात होती है। निशांत कुमार जो राजनीति में कदम रखने की हलचलें हैं उनकी, दूसरा चिराग पासवान और तीसरा है क्या नाम है, सम्राट चौधरी। ये 3 नाम सामने रहते हैं। क्या लगता है इन तीनों में से कोई है या फिर अलग है? आप मेरे भाई मुझे बताइए, आज मैदान में काम कौन कर रहा है? अगर देश की सेनानियों ने अदम्य साहस और पराक्रम से पाकिस्तान को परास्त किया,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। मैं खुद दिनों दिन रोज यात्राओं में रह रहा हूँ। हमारे नेता पसीना बहा रहे हैं। बिहार के सम्राट चौधरी जी भी आप देख रहे होंगे, तिरंगा यात्रा को लेकर भरी धूप में बाहर निकलता कौन है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? पक्ष कह रहा है कि सम्राट चौधरी का कोई अस्तित्व नहीं है ग्राउंड पे। सम्राट चौधरी का अस्तित्व इसलिए नहीं, देखो क्या है, जब देश के बड़े लोग आपको गाली देने लगे तो आप समझ जाओ कि अपना व्यक्तित्व तो स्वयं है। अच्छा। राहुल गांधी जी जिनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों प्रधानमंत्री बने, अगर वो बिहार में जाके सम्राट चौधरी जी पर टिप्पणी करते हैं तो मैं तो मानता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल है जी। अब जैसे तेजस्वी यादव को कल का बयान है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरा अपराध में लिप्त है, ये सरकार अब टिकने वाली नहीं। देखो क्या है, जिनके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हों, ये देश की न्यायालयों ने तय किया हो, उनका पूरा का पूरा खानदान जेल में रहा हो, उनको किसी पर भ्रष्टाचार की बात करना मुझे तो लगता है हास्यास्पद। क्या वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी केंद्र शासित केंद्र के पास में जिसको मन चाहे था उसको अंदर डाल देते हैं। ये जब लालू जी पे चारा घोटाला लगा, सरकार एनडीए की भाजपा की थी क्या, तो किसने अभी उनका किनके साथ अलायंस है, तो किनकी थी सीबीआई? हमने तो नहीं लगाया, आप बताइए। अब उनकी बात ही स्वयं काट देते हैं। तिहाड़ के अंदर आधी कैबिनेट मनमोहन जी की थी, वो तो हमारी सरकार नहीं थी। आप बताइए, हमारी सरकार थी नहीं, आप पे केसेज लगे, आपने भ्रष्टाचार किए। अब आप किससे कह रहे हैं वो ये कि भाजपा वाले सीबीआई को छोड़ देते हैं? कहाँ से छोड़ देते हैं? आपकी सीबीआई ने आपको राहुल गांधी के ऊपर बैठा दिया, हेराल्ड का केस लगवा दिया। क्या लगा दिया? अभी का है क्या वो? अभी आप देखिए कब का है वो। पुराना है केस। तो फिर हम क्या करें उसमें? देश की जांच एजेंसियां कह रही हैं, और देखो उनकी तो क्या कहते हैं, विपक्ष की तो वो तो केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का है। हमारे साहसी प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते से निकल जाते हैं वो रास्ते जो है सैलाब बन जाते हैं। तो इस बार जो बिहार में जो वोटिंग होगी तो मोदी जी के नाम पे होगी या फिर कोई नया दूल्हा चुना जाएगा वहाँ? देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय पूरे विश्व का ब्रांड है, ये आप सबने भी माना। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो देश के दादा अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान सावधान हो जाओ, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। आज हमारा प्रधानमंत्री जाता है और जाके हमारे वीर सेनानियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ जो है सीमा पर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। राजनाथ जी जाते हैं, और इनको किसने रोका इन कामों को करने से? पर ये उसमें नुक्ताचीनी करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री जी टोपी क्यों लगाए थे, इधर क्यों खड़े थे, ये क्या विषय है? अरे आइए, हम तो कहते हैं कि आप जो है देश के विकास में सेना कैसे हमारी और सशक्त हो, इसमें हम और आप साथ मिलकर के काम करें। कास्ट सेंसस पे आपकी क्या राय है? कास्ट सेंसस पे, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमने मोदी जी को झुका दिया कास्ट सेंसस पे। जी नहीं, मोदी जी को झुका दिया ये तो आप भी समझते हो, अमेरिका नहीं झुका पाया। राहुल गांधी जी की क्या औकात है? ये तो हास्यास्पद है, मैं कह रहा हूँ। चूंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट भी करता है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान से जंग चालू हुई तो उन्होंने सारे दलों की बैठक की, खुद राहुल गांधी जी बैठे थे उसमें, और पूरा सबको भरोसे में लेके काम किया। जहां तक मेरा मानना है, भारत को, हिंदुस्तान को जब जिस चीज की आवश्यकता है मोदी जी उसको करने का काम करते हैं। उनकी वो कुछ भी हो सकते हैं, पर देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, ये तो राहुल गांधी भी नहीं कह सकते। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है, कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतारा है कांग्रेस ने। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का, कन्हैया कुमार को बिहार से उतारना। होगा, हो सकता है उनके लिए वो मास्टर स्ट्रोक, उनके ताबूत में आखिरी कील वो हो। क्योंकि वो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत माँ के टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। और इधर मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, वो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि हम उस घर में घुस के मारेंगे जैसे घर से अफजल निकलेगा। राजद वाले कह रहे हैं कि भाई ये सपना है, मुंगेली लाल के हसीन सपने हैं, भाजपा और एनडीए वालों के सपना ही रहेगा। क्या किसको कहते हो आप? विपक्ष केवल ये चुनाव के टाइम पे विपक्ष हो जाता है, इसके बाद सब बिखर जाते हैं, सब अपनी अपनी राग लापते हैं। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल इस चक्कर में है कि जैसे भी छींका टूटे और बिल्ली झपट के ले जाए, बस और कुछ नहीं है इनका काम। अच्छा, जनता आप समझ चुकी है, जो वादे करता है और जो वादे पूरे करता है उसके लिए वोट करती है जनता। बकाया झूठ का सिक्का चलने वाला नहीं है। रही बात तेजस्वी की, जब इनके पिताजी थे तो इन्होंने रेल मंत्री थे, तो इन्होंने लोगों की जमीनें छीन ली रोजगार के नाम पर। जी क्या बात करेंगे किसी से? और इसके बाद ये जानवरों को नहीं छोड़ा, इनका गायों का पूरा चारा खा गए जी।
तमाम केस चल रहे हैं। आप जनता से ये क्या कहेंगे, झूठ के अलावा इनके पास लालू कुछ है यादव का एक बयान आया था कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि कोई माई के लाल में दम नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाए। लालू तो इसलिए भड़क रहा है कि जेल और फिर बाहर, फिर बेल और फिर जेल, फिर बेल और फिर जेल, फिर जेल और बेल, इसके चक्कर में ये भड़क रहे हैं। बकाया लालू की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लग रहा है कुछ कोई नया दूल्हा तैयार हो रहा है बिहार में, लगता है कुछ नया दूल्हा आएगा, उसका नए घोड़े पे बैठेगा, उसी का टीका होगा, लेकिन रहेगा वो एनडीए से। एनडीए से ही रहेगा। हाँ। अब प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? जनसुराज नई नई पार्टी खोले हैं, भाजपा के साथ भी काम किए हैं, आईपैक कंपनी में नीतीश बाबू के साथ भी काम किया। कह रहे हैं कि अब बदलाव चाह रही है जनता आप बिहार तो की। जमीन के स्तर पे आप चले जाओ, प्रशांत को तो कोई पहचानता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो फिल्म बनाने वाले हीरो हैं, तो फिल्म की पीछे से पटकथा लिखने वाले हैं। अब मैदान में आ गए, लालच खा गए कि हो सकता है हम अपनी सरकार बना लें, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो फिर जाके अब फिर किसी को फिल्म उसकी जगह, अब राजनीति की जगह जो कोई ऑफिस देखेंगे। अब चिराग पासवान का भविष्य आप क्या देखते हैं बिहार? चिराग का है, चिराग पासवान विकास के मसीहा है। इनके पिताजी ने भी विकास किया, वो भी विकास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, काम करने वाले हैं। अब राजद वाले कह रहे हैं कि भाई बिहार में चाहिए नया सीएम, राजद वाले युवा चेहरा चाहिए, तेजस्वी युवा चाहिए। हाँ, तो युवा ही मिलेगा आपको आगे जाके, युवा ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बनेगा एनडीए से। एनडीए से ही हाँ। बनेगा।